ठीक है, मैं अपने मैं अपने को बता रहा हूँ। क्या क्या? उसका बुरा हाल कर दो। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दो। हम तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं देंगे। हाँ, तुम दोगे? मैं अपने पीबीए प्रतिनिधि को फोन कर रही हूँ। इस वीडियो से पता नहीं चलेगा कि रेबेका सेज पुरस्कार विजेता पुलिस अधिकारी हैं। ये बहुत डरावना है। लेकिन इस रात रेबेका कानून के गलत पक्ष में और हथकड़ी में पाई जाती हैं। अब वो इसकी कीमत चुका रही हैं। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ और फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड के उतार चढ़ाव से आपको रूबरू कराऊंगी। चलिए शुरू करें। टॉम्स रिवर, न्यू जर्सी एक सुंदर समुद्र तटीय समुदाय है जहां आप गर्मियों में वीकेंड्स बिता सकते हैं। बर्कली टाउनशिप, जो ओशियन काउंटी में समुद्र तट के पास लगभग 8 मील दूर है, एक और उपनगर है। ये अपने अच्छे स्कूलों के लिए जाना जाता है और हाल ही में न्यू जर्सी में रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना गया है। हमारी महिला अपराधी ने दोनों समुदायों में हलचल मचाई थी। एक रात का एक बहुत ही बुरा फैसला, उसकी नौकरी चला गया और उसके 2 सहयोगियों की भी नौकरी चली गई। रेबेका सेज टॉम्स रिवर में गश्ती अधिकारी थीं। 2016 में उन्होंने शपथ ली थी। रेबेका का सपना था बैज पहनना और लोगों की रक्षा और सेवा करना, और उनका सपना सच हुआ जब मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी से जस्टिस स्टडीज में डिग्री लेने के 1 साल बाद ही उन्होंने ये पा लिया। बाहर से रेबेका एक उभरता सितारा लगती थी, जिन्हें उनके अच्छे काम के लिए सराहना और पुरस्कार मिल रहे थे। 2022 में रेबेका को जलते हुए घर में घुसकर मालकिन और उसके पालतू जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्लास बी अवार्ड मिला था। ये साहसिक काम था जिसके लिए रेबेका को टाउनशिप और अपने पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिखा गया। लेकिन इस पुरस्कार के पीछे रेबेका सेज के साथ कुछ और भी चल रहा था। बैज के पीछे कुछ चल रहा था और इसकी शुरुआत एक बुरे ब्रेकअप से हुई थी। वो चालू रहना चाहिए। हाँ, वो ऊपर हंगामा कर रही है। उसने मेरा दरवाजा ऐसे ही तोड़ा। जिस आदमी को आपने अभी ये कहते सुना कि वो ऊपर हंगामा कर रही है, वो रेबेका का एक्स बॉयफ्रेंड है। पुलिस बॉडी कैम फुटेज में घर के अंदर पीड़ितों वाले हिस्से ब्लर कर दिए गए हैं, जो आमतौर पर सार्वजनिक करने से पहले होता है। रेबेका सेज के एक्स ने मदद मांगी क्योंकि वो हाथ में पुलिस बैटन लेकर आ गई थी। वो यहाँ नहीं रहती, वो यहाँ 2.5 साल से रह रही है। वो चीजें तोड़ रही हैं। मैं समझता हूँ, मुझे इसकी संवेदनशीलता पता है, लेकिन उसे घर से बाहर आना होगा। उसने क्या तोड़ा? मुख्य दरवाजा। उसने तोड़ दिया, फिर डंडा लिया। क्या? ओह, बढ़िया। वहीं पर गए प्रसाद। अगर यहाँ आग लगी होती और मेरी सारी चीजें यहाँ ना होती और आप सबको यहाँ आने की इजाजत ना होती, मैं इसके बाद सच में अपनी माँ को कॉल कर रही हूँ। तुम गिरफ्तार हो। किस लिए? आपराधिक शरारत के लिए? हाँ। तो उसमें आपराधिक शरारत नहीं है। तुम जानती हो, ये पूरा तमाशा है। रुको, मैं सबसे पहले कॉल कर रही हूँ। रुको, कृपया रुको। लेकिन तुम इसे बहुत बड़ा बना रही हो। हम तब जाएंगे जब मेरी सारी चीजें मिल जाएंगी। इसे संभालना बढ़िया है। तुम जानते हो कि ऐसा ही है। ठीक है, मैं अपनी पीबीए को कॉल कर रही हूँ। सुनो। मैं अपनी एस ले रही हूँ। क्या? उसके चेहरे पर निशान लगाओ। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दो। हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, तुम दोगे। मैं अपने पीबीए को कॉल कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही पता किसे कॉल कर रहे हो। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं विरोध नहीं कर रही, तुम बस मजाक कर रही हो और मेरी गर्दन पकड़ ली। दूर हटो। हाँ, उसने किया। कायल, रेबेका, बस सांस लो और रुक जाओ। मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पीबीए प्रतिनिधि कॉल कर रही थी। मुझे मेरा फोन दो, मुझे माँ को कॉल करनी है। नहीं, अब वो मेरा फोन दे सकती है। घरेलू हिंसा के कागज ले आओ। आइए इस मुठभेड़ को एक और एंगल और दूसरे अधिकारी के बॉडी वॉर्न कैमरा से देखें। रेबेका, रेबेका, मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ। तुम कर रही हो रेबेका, मैं तुम पर अपनी भावनाएं निकाल रही हूँ। लेकिन 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। नहीं, मैं अपनी सारी चीजें ले रही हूँ। रेबेका, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। ये बहुत ही बेवकूफी है कायल।
मेरे पास यहाँ कपड़ों से भरी अलमारी है। मेरे पास मेरी सारी चीजें हैं। सोच रही थी कि ठीक है, अब वो मेरे कुत्ते के लिए नई उंगली बनने वाली है ताकि वो उसे उसी में फंसा दे। अब हम चिल्लाना बंद करेंगे। अरे देखो मेरी सारी चीजें, देखो तुम देखना चाहोगे मेरी सारी चीजें, मेरी सारी चीजें, मेरी चीजें, मेरी चीजें। रेबेका, मुझे फर्क नहीं, मुझे फोन चाहिए। मैं पीबीए प्रतिनिधि को कॉल कर रही हूँ। अरे यही तो समस्या है। यहीं ऊपर रुको। रेबेका, रेबेका, नहीं तुम नहीं हो। रेबेका, रेबेका, रुको, मैं कार की ओर जा रही है। रुको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक ठाक, अच्छा लग रहा है। वो आगे चल रही है। हम उंगलियां नहीं हैं। वो जा नहीं रही है। सावधान रहो, सावधान रहो। वो जा नहीं रही है। वो अपना फोन उठा रही है। हाँ, माफ करना। रेबेका। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। रेबेका, आओ यहाँ बाहर 1 मिनट के लिए रुको। मुझ पर एक एहसान करो और बस मुझे रोक दो। मैं अपने भाई को कॉल कर रही हूँ। तुम्हें अभी यहाँ आना होगा क्योंकि मैं अभी फट पड़ी हूँ। मैंने अभी अभी उसका सामने का दरवाजा तोड़ दिया है। रिबेका सेज के सामने अब बड़ी समस्या है। वीडियो में उसने माना कि वो फट पड़ी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने वाले दरवाजे को तोड़ दिया। और मत सोचिए कि वहां पहुंचे पुलिस ने इसे नहीं पकड़ा। तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। मैं अभी पूरी तरह आपा खो बैठी हूँ। मैंने उसके घर का सामने वाला दरवाजा तोड़ा है। घर का सामने वाला दरवाजा तोड़ दिया। वो यही है। मैं सुनने जा रही हूँ। मैं समस्या नू। अगर वो झूठा ना होता और मेरी चीजें व कुत्ता यहाँ ना होते तो कोई समस्या ना होती। मैं माँ को कॉल कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किस लिए? संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अपराध, हाँ, उसे तोड़ने के लिए। तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अपराध कोई गिरफ्तारी योग्य अपराध नहीं है। रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ। कृपया रुक जाओ। आप इसे मुश्किल बना रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। रेबेका। नहीं, हम तब जाएंगे जो मेरी सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम्हें इससे बेहतर पता है। ठीक है, मैं अपने पीबीए प्रतिनिधि को फोन कर रही हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं है। रेबेका, अब यहाँ से बाहर रहो। मैं अपनी चीजें ले रहा हूँ। क्या? क्या? ठीक है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, आप देंगे। मैं पीबीए को कॉल कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? विरोध करना बंद करो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुको, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। तुम्हें बस परवाह है। मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझसे दूर हटो। और तुम्हारी गर्दन पकड़ ली? हाँ, उसने किया। तुम्हारी बाह पकड़ ली? शांत हो जाओ। कायल। रेबेका, बस सांस लो और रुक जाओ। मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं बस अपने पीबीए प्रतिनिधि को फोन कर रही थी। मुझे मेरा फोन दो ताकि मैं अपनी माँ को कॉल कर सकूं। स्टेशन पर उसे कॉल कर सकती हो। नहीं, अभी फोन दे सकती हैं। घरेलू हिंसा के कागज ले लो। मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। कायल, मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। कायल, खुद को यहाँ से हटा लो। रेबेका, बस रुक जाओ। समझदारी दिखाओ। बेटा चाहिए। मैं उल्टी कर रहा हूँ। मैं और तेज हो रही हूँ। चलो।
अब तुम्हारा घर अगला है। तुम्हें बाहर जाना होगा, सही है। मेरी कार ले लो। कम से कम मेरे बाल अच्छे हैं सैम, ले लो। ठीक है, कोई और स्केटबोर्ड लेना चाहता है? क्या कोई मुझसे स्टेशन पर मिलना चाहता है? मैं देखता हूं कि क्या कुछ और है। मैं देखता हूं कि क्या उसे बस यही चाहिए। ठीक है, तो मैं भी गश्त कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही काम खत्म नहीं करता, लेकिन तुम्हारा फोन मेरे पास है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी कार यहाँ से हटा दे। मुझे मेरी कार और कुत्ता दोनों चाहिए। शायद सबसे सही इंसान कॉल करने के लिए मेरा भाई या बहन है। मैं बस ट्रांसफर बनने जा रही हूँ। मेरी मम्मी शायद मेरा कुत्ता रख सकती हैं, लेकिन मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी ब्रायन ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल करने की कोशिश की थी। हाँ, ये ठीक है। मुझे पता है क्या चल रहा है। जब अफसर अपनी साथी पुलिसकर्मी रेबेका को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी करता है तो वो बोलना बंद ही नहीं करती। मतलब वो ऐसा नहीं है। मुझे उस दरवाजे की कीमत नहीं पता। रुको, क्या तुम्हें मेरा बटुआ चाहिए? क्या तुम्हारा बटुआ तुम्हारे पास है? शायद तुम्हें अपना बटुआ चाहिए, है ना? मेरी गाड़ी में ड्राइवर साइड पे काला पर्स है, पैसेंजर साइड पे नहीं, समझ रही हो? सर्च। कोई उसे पकड़ सकता है। उसकी गाड़ी में एक पर्स है जिसमें उसका वॉलेट है। क्या यही है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। हाँ, यही है, धन्यवाद। मैं तुम्हारा फोन भी उसमें फेंकने जा रहा हूँ। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा करूं? क्योंकि मेरा हाथ कट गया है, तो क्या हम इसे बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, मैं फर्स्ट एड वाली मैम को बता दूंगा। आखिरकार रेबेका और अफसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां वो अब शांत है और फोन पर बात कर रही है। बस यहाँ आ जाओ, मैं समझा दूंगी। बस अभी तुम मेरी निगरानी में हो। तो मुझे अभी अभी यहाँ लाया गया है। क्या? नहीं, मेरे पास मेडिकल रूम नहीं है, लेकिन आप यहाँ आए क्योंकि सामान्य अधिकारी मेरे पुराने घर पर जैसे एफ कैबिन्स के साथ बदसलूकी की और मुझे लगभग गला घोंट दिया। ओह, आपका मतलब है उन्होंने ये बात किस तरह गढ़ी? ये बेंच पर है। ओह, ये बेंच, हाँ। बस उसके बाद जैसे मैं आपको 1 सेकंड के लिए बोलने दूंगा। मुझे बस आपकी या यहाँ किसी की ज़रूरत है। जैसे अगर मुझे रायन को कॉल करना पड़े तो मैं रायन को कॉल कर लूँगी, लेकिन मुझे बस यहाँ किसी की ज़रूरत है। हाँ, ओह नहीं, मैं पूरे समय उनके साथ बिल्कुल ठीक रही हूँ। जैसे मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैंने मम्मी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्ती के कारण कॉल काटनी पड़ी। फिर भाई को कॉल किया। मेरा भाई मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है, पर मुझे नहीं पता वो यहाँ आएगा या नहीं। जो आप बात कर रहे हैं, चलिए उन हथकड़ियों में से एक खोल देते हैं। नहीं, जो करना है करें। आप बस मुझे बताइए कि आपको क्या करना है, ठीक है? जाओ फिर, जाओ, सब कुछ कर लो। तुम्हें पता है क्या करना है, बस सब कुछ कर लो। नहीं, मुझे पता है। मैं सच में बस वहाँ अपनी चीज़ लेने गई थी और मुझे पता चला। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी जैसे ही कोई यहाँ आता है। मैं बेंच पर हथकड़ी जैसी चीजें रखने जा रहा हूँ जो असली हथकड़ी नहीं है। सच में मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं बस यहाँ चुपचाप बैठी रहूंगी। हाँ नहीं, मैं बस, हाँ,
हाँ, मुझे यहाँ किसी की जरूरत है। पुलिस विभाग का कुछ वीडियो धुंधला है, लेकिन रेबेका सेज जानती हैं कि वो मुसीबत में है। अगला हिस्सा सुनिए। और मुझे जरूर नौकरी से निकाल देंगे। हाँ नहीं, सब ठीक होना चाहिए। क्या मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने उन्हें खुला छोड़ा है? बहुत बढ़िया। रेबेका सेज जानती है कि उनकी पुलिस की नौकरी खतरे में है और इसकी जिम्मेदार वही हैं। रेबेका को रात भर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। कौन खुद को हथकड़ी लगाता है? बॉडी वॉर्न कैमरे उनकी मां से हुई बातचीत में रेबेका की तरफ की बात रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे रेबेका परेशान हो जाती हैं। क्या हो रहा है? क्या वो यहाँ आ रहा है? तो क्या मैं गैलरी तो जाऊंगी? नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अंदर जाकर जेल की औपचारिक कार्रवाई पूरी करनी है। क्या आप आज रात वहाँ नहीं जा रही हैं? मैं अभी भी बर्कले में हूँ। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकती। कोई भी जेल नहीं जाना चाहता, खासकर पुलिस अधिकारी, इसलिए वो अपनी माँ से रो रो कर बात करती रहती है। मैं नहीं कर सकती माँ, उन्हें तो हमेशा मेरी मेजबानी करनी चाहिए। लगता है मैं आज रात वहाँ नहीं जा रही। अब भी संभावना है कि मैं आज रात निकल सकती हूँ। अभी कोई जज मौजूद नहीं है कहीं भी। रेबेका चाहती है कि जज उसकी जमानत तय करे ताकि वो जमानत भरकर घर जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जेल जाने से पहले वो आखिरी बार माँ से बात करती है। उम्मीद है आज रात। अब हम तुम्हें जाने देते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मेरी अंगूठी। मैंने तुम्हारे लिए इसे बैग में रख लिया है। कृपया यहाँ से बाहर निकलिए। आपको इस रास्ते से जाना होगा। कृपया, मेरे पास सच में काफी चिकनाई है। ये बहुत डरावना है। ये थोड़ा टाइट है। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मुझे बस इसे डबल लॉक करने दो, ठीक है? हाँ, मेरी कलाएं बस छोटी हैं। मैंने अपना वाला खो दिया था। ठीक है रेबेका, बस यहाँ पीछे आ जाओ कृपया। तुम बैठो, मैं बकली के पार से जाऊंगा। मेरे पास उससे कहीं ज्यादा है और फॉर्मेट्स भी हैं। रेबेका सेज पर चोरी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व साधारण हमले के आरोप लगे, लेकिन उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। ओशियन काउंटी के अभियोजक ने इसे न्यू जर्सी के जमानत सुधार उपायों का परिणाम बताया। समय के साथ रेबेका के पूर्व प्रेमी के घर की घटना की और जानकारी मिलती है, जिससे कहानी अचानक बदल जाती है। रेबेका के पूर्व प्रेमी और उसकी वर्तमान प्रेमिका ने रेबेका सेज, टॉम्स रिवर और बर्कले टाउनशिप पुलिस विभागों पर दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप था कि एक डिस्पैचर और पुलिस अधिकारी ने उस रात रेबेका के साथ मिलकर साजिश रची जब उसने घर में घुसपैठ की थी। मुकदमे के अनुसार घटना की रात मिस्टर चियारेलो और वादी ब्रियोना ग्राकोव्स्की उनके घर पर थे, जब एक चिन्हित बर्कले पीडी वाहन 2 बार घर के सामने से गुजरा। पहली बार लगभग 10:58 बजे रात और फिर 11 बजे। चिन्हित बर्कले पीडी वाहन को मिस्टर चियारेलो के वॉइस कैमरा सिस्टम पर आसानी से पहचाना जा सकता है। मुकदमे में कहा गया कि बर्कले पुलिस अधिकारी काइल हुन रेबेका के दोस्त हैं और बॉडी कैम फुटेज में आपने रेबेका को उसे उसके पहले नाम से पुकारते सुना। ये बहुत बेवकूफी है काइल। मुकदमे में दावा किया गया है कि काइल ने घर के बाहर खड़ी कार का लाइसेंस प्लेट नंबर पता करने के लिए घर के पास से गाड़ी चलाई और फिर वो नंबर रेबेका को दे दिया, जिसने टॉम्स रिवर पुलिस डिस्पैचर की मदद से उस प्लेट नंबर को चलवाया ताकि पता चल सके कि वो किसका है। ये आरोप काफी चिंताजनक हैं। पीड़ितों ने मुआवजे के लिए मुकदमा किया है। उनका आरोप है कि डिस्पैचर और ऑफिसर हुन ने रेबेका को उसके एक्स के घर घुसने और उस व उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने में मदद की। इसी बीच नवंबर 2025 में रेबेका सेज ने अपने सभी आपराधिक आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। अभियोजकों ने मांग की कि उसे 180 दिन की जेल की सजा दी जाए। रेबेका की सजा के वक्त वकील ने नरमी की अपील की।
और दुर्भाग्यवश 2025 में उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से झेली गई कुछ ट्रॉमा, उस नौकरी के तनाव और उसके रिश्ते में आई कुछ परेशानियों के कारण ये सब एक साथ आ गया। और दुर्भाग्यवश पिछले साल 25 अप्रैल को उसने कुछ ऐसा किया जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। कुछ ऐसा जो गलत था और कुछ ऐसा जिससे किसी को चोट भी पहुंची। लेकिन इससे उसकी असली शख्सियत नहीं बदलती और ये बात उसके बाद के कामों से भी साबित होती है। उसने अस्पताल में रहकर इलाज पूरा किया, उसने बिना भर्ती हुए इलाज पूरा किया और थेरेपिस्ट से मिल रही है। वो अपनी इन समस्याओं पर काम कर रही है जिससे वो दोबारा कभी इस अदालत या किसी और अदालत के सामने ना आए। मान्यवर, उसने एंगर मैनेजमेंट और प्री ट्रायल सर्विसेज का पालन किया है और अब तक 5 दिन जेल में रहा है। हम निवेदन करते हैं मान्यवर कि इसे उसकी पर्याप्त सजा माने। उसने अपनी कानून प्रवर्तन में अपना करियर खो दी है, जो उसने कॉलेज से निकलने के बाद से ही वयस्क होने के बाद से की थी। वह अपनी क्षमताओं का उपयोग भी नहीं कर सकता, जैसा कि माननीय न्यायाधीश ने भी जब उसने अपना दोष स्वीकार किया था कहा था। अब वह स्वयं से भी लाइफ गार्ड नहीं बन सकती, जबकि उन्होंने कई बार सीपीआर और टॉर्निकेट से लोगों की जान बचाई है। आपको मुकदमे में बर्कले पुलिस अधिकारी और डिस्पैचर के बारे में किए गए दावे की याद है? अभियोजक सजा सुनवाई में उनकी भूमिका का जिक्र करते हैं। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे कानूनी परिस्थितियों में लोगों की स्वतंत्रता छीनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे जरूरत के समय वहां होना चाहिए, उस रात इस प्रतिवादी की हरकतें एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को जो करना चाहिए उसकी पूरी तरह से विपरीत थी। ये कोई त्वरित फैसला नहीं था। इस प्रतिवादी ने न केवल खुद को शामिल किया, न केवल खुद को बीच में डाला, बल्कि यह सब एक निश्चित समय अवधि में किया। उस रात यह साबित हुआ कि उसने जानबूझकर वही किया जो उसने किया और पीड़ित के घर में घुसकर उसने जो किया वह करने का इरादा भी था। वे लोग एक फिल्म देखने की कोशिश कर रहे थे, वे बस इतना ही कर रहे थे, दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। और फिर उनकी रात में खलल पड़ गया, किसी के अपने पुलिस निर्गत डंडे का इस्तेमाल करके अंदर घुसने और दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि उसे अनुमति नहीं मिली थी। उसने खुद ही नहीं बल्कि 2 ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया जो यह सब नहीं चाहते थे, न मीडिया का ध्यान, न उनके घर में घुसपैठ, जो अब तक ऐसा नहीं चाहते थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरी उल्लंघनों में से एक था, क्योंकि अगर हम अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहां सुरक्षित हैं जज साहब? तो अदालत को न सिर्फ उन बातों पर विचार करना चाहिए, बल्कि इस आरोपी ने कानून प्रवर्तन के अन्य सदस्यों के साथ भी तबाही मचाई है। एक और अधिकारी ने नौकरी गंवाई है और मैं बहाना नहीं बना रहा, उसे गंवानी भी चाहिए थी। एक डिस्पैचर ने भी नौकरी खोई, मैं बहाना नहीं बना रहा, उसे भी खोनी चाहिए थी। आरोपी ने उसे भी इसमें घसीटा। उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो पुलिस अधिकारी थी और उसने इसका फायदा उठाया। उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इससे वो और लोगों को इसमें शामिल कर पाए। लोगों को इसमें शामिल किया। मैं यही छोड़ता हूं जज साहब। आप पुलिस की लाठी से पहले वाहन को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर मुख्य दरवाजा तोड़कर उस इमारत में घुसते हैं जहां 2 लोग सिर्फ फिल्म देख रहे थे। आखिरकार जज गाय रयान ने रेबेका सेज को जेल नहीं भेजा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बेहतर समझ होनी चाहिए जी। मेरा मतलब है, अगर आप पुलिस अधिकारी बनने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं तो टॉम्स रिवर टाउनशिप जैसे बड़े विभाग में नौकरी पाना आसान नहीं है। हम सब मानते हैं कि वहाँ अधिकारी बनना मुश्किल है। ये प्रक्रिया बहुत प्रतिस्पर्धी है और वहाँ 10 साल तक सफल रहना आसान नहीं है। आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। यदि आप वही अधिकारी हैं जो स्थिति को शांत करने में माहिर हैं और प्रमाण पत्रों व प्रशंसाओं में कई बार ऐसा कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए था कि इस स्थिति से देर रात अंधेरे में नहीं बल्कि शायद अगले दिन निपटना चाहिए था। और बहुत सारी सहानुभूति इस बात को लेकर जताई गई है कि घर में एक कुत्ता था जो शायद दोनों लोगों का था और दोनों ही उस कुत्ते को अपना मानते थे। हो सकता है कि मिस सेज की कुछ चीज़ें अभी भी घर में थी, लेकिन उन्हें वापस पाने का ये तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी मैं खुद से पूछता हूँ, अगर ये कोई और आरोपी होता जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो मैं क्या करता?
वयस्क जीवन के 14 साल जिसमें उसने कानून का पालन करते हुए जीवन जिया और ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया जहां कारावास न देने की कानूनी धारणा होती है। क्या मैं उस व्यक्ति को 180 दिन की सजा देता? और जवाब है नहीं, मैं नहीं देता। जज रायन ने उन्हें 3 साल की प्रोबेशन और पीड़ितों को नुकसान भरपाई का आदेश दिया। उसे निरंतर मानसिक स्वास्थ्य उपचार में भी भाग लेना होगा। इस एपिसोड में इतना ही। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। मैं अगली बार यहीं आपसे फिर मिलूंगी एक और महिला अपराधी के साथ।